तो जनाब, आज मैं आपके लिए बकरा ईद की मुनासिबत से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज रेसिपी जो सदियों से चली आ रही है, मुग़लों के दौर से चली आ रही है। ये है मटन पुलाव, मटन यखनी पुलाव। लेकिन हम कितनी मरतबा भी इसको खा लें, लेकिन हमारी नीयत नहीं भरती पुलाव से। पुलाव का जो मज़ा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। बिरयानी का अपना एक अलग मज़ा है, बेशक उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो पुलाव का मज़ा है ना, वो बस इंजॉय कराता है। इतना यखनी पुलाव लाजवाब होता है। और फिर उसके साथ ये रेड चटनी हो सुर्ख मिर्चों से बनी हुई, तो ये तो फिर और लाजवाब हो जाती है। और इसके साथ मैंने बनाया प्याज टमाटर का जो है, मैंने वो बनाया रायता काली मिर्च के साथ। तो यहाँ पर जो मैंने बनाया है ये मटन पुलाव बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत ही ज़बरदस्त। यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप ज़रूर इसको बनाइए बकरा ईद पर और खाइए। सब आपकी रेसिपी आपसे पूछेंगे, लेकिन शर्त एक है कि आप मेरे ही अंदाज़ में बनाएंगी। तो चलिए फिर रेसिपी मैंने कैसे बनाया, किस अंदाज से बनाया, तो चलें फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं। चलें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं बनाने जा रही हूँ अथेंटिक रेसिपी जो है मेरी, ये है दिल्ली के पुलाव की, मटन पुलाव दिल्ली का। आप चिकन का भी इसी तरह बना सकते हैं और बीफ में भी। तो यहाँ पर मैंने लिया है, ये देखिए, इस किस्म की बोटियाँ, चिकनी जो होती पसली वगैरह का गोश्त, ये डलता है इसमें, रिब्स वगैरह का, और चाँपें वगैरह डल सकती हैं। तो ये मैंने लिया आधा किलो गोश्त और इसको मैंने डाल दिया पतीली में, धो के साफ़ कर लिया था अच्छा सा, और इधर मैंने इसको इसमें डाल दिया है। तो ये हो गया हमारा गोश्त लिया। और अब जो इसमें मसाले जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे। अभी जो इसमें जाएगा, ये हम इसमें एक मैंने प्याज लिया था, उसका हाफ़ इसमें डाल रही हूँ मैं। और यहाँ पर जो मैंने ये 4-5 जवे लहसुन के लिए हैं वो इसमें डाल दिए गए। और यहाँ जो है इसमें मैंने लिया है ये धनिया पाउडर, वेरी सॉरी, साबित धनिया, साबित ही सौंफ के टेबल स्पून, एक टेबल स्पून, 2 अनीस के फूल लिए हैं, और 2 बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्चें, थोड़ी सी हमने ली बड़ी वो दालचीनी, 2-3 छोटी इलायची, और 3-4 लौंगे, और यहाँ सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा, और नमक लिया है। ये रहा नमक इसका, यहाँ पर एक टीस्पून से थोड़ा सा कम लिया है। तो अब ये मसाले भी इसमें चले जाएंगे, और ये तमाम मसाले हमारे चले गए इसके अंदर। ये बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बनता है। ये जो दिल्ली का पुलाव है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 लीटर पानी। यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है, तकरीबन 4.5 कप के बराबर होता है 1 लीटर पानी। अब हम इसमें ये पानी डाल देंगे और इसको पहले उबाल लाने देंगे। उसके बाद फिर इसमें हम जो है हल्की आंच पे इसको छोड़ देंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरह से गल जाए। तो चलें हम इसको रखते हैं चूल्हे पर यहाँ पर, और चूल्हे को जलाते हैं। अब हमने यहाँ जलाया चूल्हा और तेज़ आंच पे फ़िलहाल हमने 1 लीटर पानी डाल दिया, और उसे ढक्कन तो नहीं देंगे अभी, वरना उबल जाएगा। जैसे ये कुक होना शुरू होगा तो इसकी आंच को, यानी इसके फ्लेम को सेट कर देंगे। तो जनाब, जब यखनी तैयार हो गई थी तो मैंने बोटियाँ भी इसमें डाल दी, और यखनी को छान के और इस तरह से रख कर इसको जो है तो यहाँ पर ये देखिए, इसमें ये बड़ी अच्छी इसकी वो भी है। और ये सब बोटियाँ देखिए, सब बोटियों में से भी एक्स्ट्रा हड्डियाँ वगैरह ऐसी होती हैं ना कि जो वो नहीं होती, अच्छी नहीं लगती, तो उनको भी मैंने निकाल दिया, मैं कर देती हूँ, निकाल देती हूँ। और निकालने के बाद मैंने यहाँ पर ये जो है यखनी को छान लिया था इस तरह। अब यहाँ पर मैंने कुछ जो मसाला है वो लिया है। इसमें मैंने ये लिया है जायफल का पाउडर है, यहाँ पर 2 बड़ी इलायची, और जवेत्री नहीं, ये जवेत्री है, ये जायफल है जो होता है फूल सा, उसको पीस लिया, जिसका ये देख रहे हैं आप छोटा सा, ये भी देख रहे हैं। ये काला ज़ीरा लिया थोड़ा सा, ½ टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, और यहाँ पर ये दालचीनी के टुकड़े कुछ लिए हैं, 4 लौंगे लिए हैं, और ये कुछ काली मिर्चें। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने पीस के डाल रही हूँ, साबित नहीं डाल रही क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती। तो ये तो हो गया, मसाले जाएंगे इसमें। और इसके अलावा जो है, जो इसमें हमने यखनी की चीज़ें डाली थी, मैंने आपको बताया था, उन सबको छान के पास हमने फेंक दिया। और यहाँ पर ऑयल में मैंने
जो है वो इस तरह से ऑयल में मैंने प्याज डाली है। मैंने फ्राई प्याज है मेरे पास जो होती है, मैंने फ्राई प्याज डाल ली, वक्त भी बच जाता है इसमें और आसान भी हो जाता है काम। तो इसमें अभी जैसे ही फ्राई प्याज डाली है और वो कुक होना शुरू हो गई है, तो अब इसमें हम साथ ही जो है मसाले भी ये जो ड्राई मसाले हैं वो सारे डाल देंगे। तो यहाँ पर ये ड्राई मसाले चले गए और चावल मैंने 2 कप लिए हैं। ये सारी यखनी और गोश्त की मुनासिबत से 2 कप ही चावल जाएंगे इसमें। तो अब 2 कप चावल का मुझे वेट में तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आप गूगल करके देख सकते हैं कि वेट कितना होगा। तो चावल मैं हमेशा कप से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा, नमक ज़रूरत पड़ी तो डालूँगी। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन पिसा हुआ। तो अदरक लहसुन का हम एक जो है ना भर कर डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे, ये आप देख सकते हैं चावलों को। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि जो है वो ज़्यादा वो ना करे परेशान उछल उछल कर। तो यहाँ पर हम इसको अभी रखते हैं, हमारे पास यखनी भी काफ़ी है। तो हम इसकी फ्लेम को ज़रा कम कर देते हैं और इस तरह देखिए ये हो गया, इसका पुलाव का मसाला तैयार हो रहा है, जो यखनी पुलाव है ये। तो बकरे यानी कि मटन यखनी पुलाव की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दें मुझे कि आपको कैसा लगा। ये मेरी अम्मी का ही तरीका है, वही मैं आपको बार बार बताती भी हूँ कि अम्मी के से सारी चीज़ें सीखी हैं हमने। तो सिलाई करना भी अम्मी से सीखी, बहुत अच्छे कपड़े भी सी लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन अब नहीं सीते, अब नहीं कुछ काम होता, बस अब कुकिंग ही कर रहे हैं। हो सकता है ये भी 1-8 साल कर लें, अब कुछ कह नहीं सकते। ज़िंदा रहेंगे तो करते रहेंगे, जब तक है कि चलो इंसान कुछ ना कुछ करे ज़रूर काम। तो सब तक पहुंचाने के लिए मैं कर रही हूँ कि जो इल्म है वो दूसरों तक पहुँचे। और इसके अलावा तो स्कूलों से हासिल किया हुआ इल्म है हमारे पास, कुरान मजीद का इल्म हम आजकल हासिल कर रहे हैं। तो अभी हम उसमें ना परफेक्ट हैं ना कुछ हैं, तो इसलिए हम बस इतनी बात कर सकते हैं कि दुरूद ज़रूर पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें, नमाज बिल्कुल ना छोड़ें। तो यही गुफ्तगू कर सकते हैं अभी, और हदीस वगैरह का भी ऐसा नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का ग्रामर सीखने की पूरी कोशिश जारी है। अल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है हमें सीखने का मौका दे। आप भी अपनी, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे सवाल करेंगे कि मैंने तुम्हें इतना टाइम दिया दुनिया में, तुमने क्या किया। तो इस चीज़ को सोच कर ना इल्म हासिल करें। इल्म हासिल करने पे अल्लाह ताला ने पहला ही जुमला भेजा था कि एक मुकम्मल ही जुमला था वो कि इल्म हासिल करो। तो आपको सोचना चाहिए हम सब लोगों को इस बात पर कि अल्लाह का हुक्म क्या है। तो अब ये जैसे ही मसाला भुनता है तो मैं इसमें गोश्त की बोटियाँ डाल दूँगी। तो यहाँ पर मसाला अच्छी तरह भुन गया है, तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून योगर्ट। ये देखिए योगर्ट चला गया, और अब हम इसे योगर्ट में डालकर थोड़ा सा भूनते हैं। मैंने आँच को कम रखा हुआ है क्योंकि फिर बहुत उड़ेगा, तो आपको पता ही है। और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा योगर्ट के साथ हम बोटियों को भूनेंगे। योगर्ट से ना पुलाव में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, एक मज़ा आ जाता है। हमारी वालदा ज़रूर डालती थी, तो मैं भी इसी तरह ही अम्मी की ही रेसिपी पूरी फॉलो करती हूँ। और अम्मी ये लीजिए जनाब, अब इसमें चली गई बोटियाँ। अब मैं थोड़ी सी इसकी आँच को तेज़ कर देती हूँ क्योंकि अब हमें ज़रूरत है कि तेज़ आँच चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पर बकरा ईद आ रही है, आप लोग ज़रूर यखनी पुलाव बनाइएगा, यकीनन आपको बहुत मज़ा आएगा। यखनी पुलाव का जो हमारा बहुत ही फेवरेट पुलाव होता है ये, साथ में ज़र्दा बनाएं इसके अगर खाने वाले मौजूद हैं तो। अब आजकल तो सब लोग मीठा छोड़ दिए हैं खाना, तो लेकिन मेरा बड़ा दिल चाहता है, लेकिन मैं नहीं बनाई इसीलिए कि भाई मसले हैं ना सारे, शुगर और ये तमाम चीज़ों के, तो भाई छोड़ना पड़ता है। तो ये जनाब पुलाव आपने देखा होगा मैंने ऑयल बहुत कम डाला था, इसीलिए कि इसमें जो चिकनाई थी ना बोटियों वगैरह पे लगी हुई, बकरे के गोश्त में जो चिकनाई थी इसकी अच्छी, तो फैट बहुत अच्छी होती है ये वाली,
जो पसलियों वगैरह पे लगी होती है तो ज़रूर खाना चाहिए। उससे भी आपका जो है ना कोलेस्ट्रॉल बेहतर होता है। कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है ना वो मीठी मीठी चीज़ों से, ऐसे कार्बोहाइड्रेट से, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। तो ये हमने अब बोटियों को हम भूनते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये अच्छी सी मसाला भुन गया है उसमें अपने दही के अंदर। तो अब हम इसमें डालेंगे यखनी। यखनी को कुक करेंगे थोड़ा, ये देखिए। और हो सकता है कि पानी की ज़रूरत पड़े और हो सकता है कि नहीं भी ज़रूरत पड़े, क्योंकि आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा लग रहा है। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ी सी पड़ेगी। तो यखनी को थोड़ा सा हम कुक होने देते हैं, क्योंकि ठंडी थी, फ्रिज में से निकाली है। तो हम इसको क्लोज़ करते हैं, ढक्कन देते हैं और थोड़ा सा कुक हो जाए, गर्म हो जाए, तो फिर इसमें हम डालते हैं चावल। तो अब यहाँ पर जो है अच्छा सा यखनी जो हमने डाली थी वो गर्म हो गई है अच्छी सी। अब हम ये 2 कप चावल बासमती लिए मैंने, जो मैंने भिगो दिए थे कोई 2-2.5 घंटे पहले। तो अब हम उसको यखनी में शामिल कर देंगे, और अगर नीड हुई कुछ पानी की तो वो हम ले लेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जितना भी चावल लेते हैं पानी। मैं नाप के तो इस तरह नहीं डाला मैंने कि कप के हिसाब से बताती आपको। और नमक भी इसका चख लेंगे हम, तो इस तरह से। तो देखते हैं इसको। मुझे इसका पानी बिल्कुल सही लग रहा है। अगर डालना भी है तो 2-3 यानी कि 1/4 कप डाल सकते हैं, लेकिन नमक फीका है। हाँ, नमक में बहुत कमी है। तो अब हम चावलों के हिसाब से 1 टीस्पून नमक डालते हैं, क्योंकि आधे कप चावल, 1 कप चावल में आधा टीस्पून डलता है। ये मैंने अपना खुद बनाया हुआ है और बिल्कुल सही रहता है। ये मैंने इसमें 1 टीस्पून डाल दिया है सॉल्ट, क्योंकि इसी तरह मैं बिरयानी के अगर 6 कप लेती हूँ तो 12 टीस्पून डालती हूँ। तो वो ज़ाहिर उसका पानी फेंकना होता है। अगर आपको चावल का पानी नहीं फेंकना है, जैसे कि पुलाव में हमें नहीं फेंकना है, तो चावल के हिसाब से हमने पानी डाल दिया 1 टीस्पून। और पानी की मुझे तो लग रहा है कि नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत हुई तो थोड़ा सा गर्म पानी इसमें दम के टाइम पर डाल देंगे। अभी देखते हैं इसको, क्योंकि चावल भी काफ़ी अच्छे भीगे हुए हैं। तो ये हमारा, यहाँ पर मैंने कोई एक थोड़ा कुछ दही लिया और उसमें मैंने काली मिर्च डाली, प्याज और टमाटर काट के डाला। काली मिर्च डाली है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और थोड़ा सा जो है भुना कुटा ज़ीरा डाला है। और इससे मैं ये रायता बना रही हूँ पुलाव के साथ खाने का। लेकिन इसमें अभी और भी बहुत सी चीज़ें डल सकती हैं, जैसे हरी मिर्च काट के डल सकती है। अगर खाने वाले हों तो ज़रूर डालिए, बहुत मज़े की लगेगी। और साथ में सुर्ख मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने काली यूज़ करी है, क्योंकि खाता नहीं है कोई इतना ज़्यादा। आपको पता ही है मिर्चें तो आजकल के लोग खाते ही नहीं, तो ये बच्चे खाते नहीं हैं, तो फिर इसी वजह से। तो ये हमने रायता इसका तैयार कर लिया है। तो जनाब यहाँ पर हमारा पुलाव दम आ चुका है, और हमने उसकी वो ना निकले, यानी कि जो स्टीम ना है ना वो बाहर ना निकले, तो मैंने इस सुराख में ये जो कील थी ये लगा दी थी। थोड़े से स्क्रू में रखती हूँ एक नाप का, ताकि उसमें लगा सकूँ। और ये देखिए जनाब, आपके ये बनकर तैयार हो गया है पुलाव, ज़बरदस्त किस्म का। तो यहाँ पर ये देखिए कितना खिला, उसी पानी में बना जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। कोई और एक्स्ट्रा वाटर नहीं डाला। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जब हम उसमें चमचा चलाते हैं और फ्रीली चम्मच चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा, लेकिन कभी किसी चावल के ऊपर लग सकता है कि मे बी वो ऐसा हो। तो ये हमने इस तरह से। तो चलिए अब इसको, आपको यकीनन ये पसंद आया होगा, और बकरा ईद पे ज़रूर बनाइए। बकरा ईद पे मटन पुलाव, बीफ पुलाव, और ज़्यादा गोश्त डाल के बनाइएगा, इससे भी ज़्यादा, तो मज़ा आ जाएगा आपको। तो चलें फिर, जो है हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए हम इसमें प्लेट में डाल के देखते हैं कि जो है ये कैसा पुलाव बना है, और इसको चखते भी हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं।
बहुत गर्म है, जो है ना वो उसकी जो गर्मी है वो बहुत वो कर रही है। और इसकी ये जो मज़ेदार सी बोटी है ना, ये देखिए भाई। तो ये जनाब मटन पुलाव बनकर तैयार हो गया है और उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। बहुत आसान, सिंपल और मज़ेदार रेसिपी है। तो फ़ौरन बकरा ईद पे बनाइए और मेरी रेसिपी को अपने पास रखिए और शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। तो चलिए, इसके साथ फिर हम आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपनी नमाज का बहुत ख्याल रखें और सबकी भलाई का ज़रूर सोचें सबके लिए, क्योंकि हमारे सिर्फ अमाल हमारे साथ जाएंगे और कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगी, सिर्फ अमल, जो हम नेक अमल करेंगे यहाँ। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़ करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।